अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान की आमद है और रोज़े के साथ रमज़ान में हर तरफ यही गहमा गहमी है कि पिछले गुज़श्ता रमज़ान जितने भी गुज़रे कंपैरेटिवली इस बार मार्केट्स में वो सिलसिला नहीं है जिसमें हुकूमत रिलीफ़ की बात करती थी। एक तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत ने रिलीफ़ का दावा किया, लेकिन वो यूटिलिटी स्टोर्स यूनियन और एसोसिएशन के मामलात के बाद बंद हैं। इसी वजह से वो रिलीफ़ आती हुई दिखाई नहीं दे रही है जो कि हुकूमत ने वादा किया था। बाज़ारों में वो चीज़ नहीं है जो कि रमज़ान बाज़ारों में इससे पहले हम देखते थे। रमज़ान बाज़ारों में कहीं ना कहीं किसी तरीके से आवाम को रिलीफ़ ज़रूर मिलता था। अगर हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ़ का मंसूबा बनाया था तो उसके ऊपर उसको इंश्योर करना चाहिए था कि ये रिलीफ़ आवाम तक बराह रास्त पहुँचेगा, क्योंकि यूटिलिटी एसोसिएशन ने जैसे ही हड़ताल की, ताले लगाए, ये रिलीफ़ बंद हो गया। ना तो हुकूमत के पास प्लान बी था और ना ही प्लान सी है। और इस वक्त मुल्तान की मार्केट्स में मुख्तलिफ एरियाज़ में हम जाएंगे, लोगों से पूछेंगे और कोशिश करेंगे हुकूमत के इक़दामात के हवाले से कि रमज़ान आया और रमज़ान में जैसे मजहबी रसूमात होती है, मजहबी कोई भी त्यौहार होता है किसी भी कम्युनिटी का, तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। तो इस बार क्या मामलात हैं? कोरोना की भी आमद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सही। कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, कैसी सूरत हाल है? रमज़ान आ गया और रमज़ान में कोई रिलीफ मिला आवाम को? सूरत हाल ये है, जो स्टाकी है, जो पैसे वाला है वो पैसे तो ऊपर उठ जा रहा है, गरीब आदमी गरीब तर होता जा रहा है। ठीक है। कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि रेट बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए। तो यूटिलिटी स्टोर्स खोले थे लेकिन ताले लगे उधर। वो भी वहाँ भी सूरत हाल यही है। नाम है यूटिलिटी स्टोर है, गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। नमाजों में पाबंदी लगा दी है, मस्जिद में पाबंदी लगा दी है, लेकिन इन चीज़ों को इन लोगों में पाबंदी नहीं लगाई। तो हुकूमत तो कह रही है हम बड़े बारीकी से देख रहे हैं इस चीज़ को। किसको देख रहे हैं? उस शीशे के घरों से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे। शीशे के घर में बैठ के पत्थर फेंक रहे हैं, वो लगे जिसको मर्जी सड़ फूटे, जिसका जो मर्जी हो, बाहर निकलेगी तो पता चलेगा। MNA MP घर बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म साहब कंटेनर पे चढ़ के बातें कर रहे हैं। आप कहते हैं रमज़ान में रिलीफ नहीं कोई मिला? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय दूध के, सिवाय दूध के। दूध सस्ता है, वो इसलिए होटल बंद है। ठीक है। होटल बंद है, हाँ। रेस्टोरेंट बंद है। बाकी गोश्त 1200 रुपये किलो है, छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त 1200 रुपये किलो। तो लिस्ट में तो 700 है, 600 है। आप मेरे साथ अभी चले, मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ पागड़ चौक के ऊपर। कौन करवाएगा इसको ठीक? कौन करवाएगा? जब हम ठीक नहीं होंगे तो ये ठीक कैसे होंगे? जब हम ठीक नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमें ठीक होना चाहिए। गलती खराबी हमारी। तो अवाम ठीक नहीं है या हुकूमत ठीक नहीं है? दोनों में से एक बात करें। देखो जी, जब अवाम ठीक हो जाए ना, गवर्नमेंट भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। हमारे अंदर जो कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। वैसे हुक्मरान। ऐसे? हाँ जी बिल्कुल ऐसे। हाँ जी। ये बात सुन के फिर बंदा चुप कर जाए कि भाई ठीक। ये हुकूमत बिल्कुल जर्रा भर भी बिल्कुल तेल डाले बैठी है। क्या है गरीब आदमी के लिए? एक लॉलीपॉप निकाला था 12,000 रुपए का, वो आज तक किसी गरीबों को नहीं पूरा। वो बेचारा मैसेज दे देंगे जो सा ना पागल हो गया है, सफेद पोश आदमी है, वो अपने घर से नहीं निकल रहा है मांगने के लिए। क्या देगी आप? रमजान में कोई रिलीफ मिला? कुछ भी नहीं, कोई हुकूमत की तरफ से नहीं। ये ताजिर हजरात है, जो सरमाएदार पार्टी है, वो कोई एक दूसरे को बेचारे को एहसास कर रही है गरीब गुरबा के घर पे जाकर। ये हुकूमत से क्या मिलना और क्या देगी? मुखिर हजरात फिर भी आ रहे हैं। बिल्कुल MNA MP बिल्कुल नहीं, MNA MP कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। वोट लेने तो आता अपनी लालच के लिए आता है। उसके बाद वो पराडों पे खड़ा होकर हाथ हिलाता है, उसके बाद छुट्टी है उसका जब काम निकलता है। हाँ जी। क्या बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, हमारा कारोबार नहीं है, हम बिल्कुल रोटी से भी तंग है इस टाइम। रोजे कैसे रख रहे हैं भाई? ये रोजे कैसे रख रहे हैं? एक दो तामन करते तो रोजे रख रहे हैं। ऐसी पोजीशन हुई पड़ी हमारे, तो हम क्या बताएं आपको? ऐसी हालत हुई पड़ी है, कारोबार नहीं है। तकरीबन 2 माह से फारिग बैठे हुए हैं, किसकी बात जाएं? कौन पूछेगा हमसे? कोई भी नहीं आता। खान साहब कह रहे हैं हम तो रिलीफ दे रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर कोई चीज़ भी नहीं है हमारे पास। आज तक कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। भूखे बैठे हो, रोटी खाई है नहीं खाई, रोजा रखा या नहीं रखा, किसी ने पानी तक नहीं पहुँचते। क्या होगा क्या फिर आगे? आगे क्या होगा? मरेंगे आवाम, गरीब आदमी मर रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो मार्केट में चीजें सस्ती हैं, फ्रूट सब्जी कोई चीज़ में सेब ले ले, सेब 200 रुपये लगा के, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? मुझे ये बताएं, सेब कहाँ से लेगा? दिल करता है गरीब का भी चीजें खाने के दिल शायद हुकूमत शायद वजीर आजम समझेंगे, दिल ही नहीं करता नहीं। इनका तो।
हर चीज़ का दिल करता है, मगर हमारे पास कोई चीज़ भी नहीं है, हम कहाँ से लेंगे? पहले रमज़ान बाज़ार खुलते थे, उसमें सस्ती चीज़ें होती थी, फिर भी ये आज मैंने खजूर ली है जो पहले 40 रुपए पाव मिलती थी रोज़ा खोलने के लिए, आज 80 रुपए पहले रोज़े वाले दिन ही इसका रेट बढ़ गया है। ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहे। हाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। फिर कौन कौन देखेगा उनको? इनको चाहिए कि वो इधर प्राइस कंट्रोल वाले आकर चेक करें और तमाम ये महंगाई को देखें भी सबका रेट क्या था और रमज़ान शरीफ के दौरान क्या रेट हुआ है। ये लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला, ना ही कंट्रोल है, सिर्फ अखबारों और टीवी तक ही तमाम दावे महदूद है। ठीक है। हाँ जी, क्या लेके आ रहे हैं भाई? सर जी ये दाना लेकर आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट की? ये पहले इसका 20,000 का बैग था, अब हो गया ये 40,000 रुपये का बैग। दाना इतना महंगा हो तो गया। आपका काम इससे वाबस्ता है? हाँ जी, हमारा काम इससे वाबस्ता अच्छा, है। तो अभी रमज़ान में कोई रिलीफ मिला? हमें कोई रिलीफ नहीं मिला और दिन ब दिन दाने की महंगा होता जा रहा है और गरीब आवाम बहुत परेशान। गवर्नमेंट कहती है कि आपको बस रोना आता है, आप लोगों को जितना भी रिलीफ कहते हैं आप कहेंगे कुछ भी नहीं मिला। नहीं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। ऐसी ये है बात? हाँ जी, मोहसन भाई हमारा मैसेज है हमारे वालिद के नाम। अच्छा, हमारे वालिद को 20 साल हो गए डेथ हुए हुए। हम लेने गए हैं वहाँ पैसे, तो उन्होंने कहा जी अपना वालिद को ले आओ जी। वालिद को कहाँ से लेके आ रहे हैं हम? अच्छा, पैसे आ गए लेकिन दिए नहीं जा रहे। हाँ जी, ये देखें मैसेज। किसी को कहा, पूछा किसी को, ऑफिसर को कहा? कहाँ गए हैं दफ्तर में, वो कह रहे हैं जी आप अपने वालिद को ये यूँ होगा नादरा फलान, हमें ऐसे कह रहे हैं जी, टरखाई जा रहे हैं, अंदर भी नहीं जाने दे रहे, गेट से बाहर कर देते हैं जी। कहाँ जाएँ हम? हाँ जी बताएं जी भाई। भाईजान बात ये है कि हम हैं मिस्त्री मजदूर लोग, हाँ। हमें काम के लिए इजाज़त इन्होंने खुद दी है इमरान। मेहनत कश है, मेहनत जी, कश जी। है, ठीक है। हम सुबह काम पे आ रहे थे, इन्होंने हमारा 200 का चालान काट दिया है, बताएं हम कहाँ जाएं। ये चालान कोरोना में कौन भरेगा? आईडी कार्ड इन्होंने ले लिया, हमारा आटे का भी हिसाब किताब। नहीं, चालान दिखाइए। ये- किसने किया? ट्रैफिक पुलिस ने किया? कितने लोग बैठे थे गाड़ी मोटरसाइकिल पे? मैं अकेला आ रहा था जी। अकेला नहीं, ये तो डबल सवारी पे होता है, अकेले पे तो हो ही नहीं सकता। 2 सवारियां होंगी फिर? हाँ जी, 2 सवारियां हाँ जी, थी ना? हाँ जी। ठीक है, कितने का चालान हो गए? 200 का इन्होंने चालान किया है, हमारा आटे का। और आप कमा कितने लेते हैं डेली के? 600 रुपये सर, 600 रुपये कमा रहे हैं। ये देखें जी, अब इसमें हम क्या करें? और काम पे आ रहे हैं, काम भी नहीं लग रहा, कोई काम भी नहीं करवा रहा, उल्टा से चालान हो गया। आईडी कार्ड इन्होंने हमारा रख लिया है, आईडी कार्ड के बगैर हमें कहीं आने जाने नहीं देते। रमज़ान के दौरान शायद इस तरह के लोगों को रिलीफ देना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को भी चाहिए कि इस तरह के लोगों को रिलीफ देकर कम से कम उनके जो इस वक्त हालात हैं उसमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर दिया जाए तो बेहतर है। तो गरीब बंदा बाहर रोज़ी कमाने जा रहा है और उसका आप चालान कर रहे हैं, पहले उसकी जेब में पैसे नहीं है। हाँ जी, रिलीफ मिल रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। रिलीफ मिल रहा है रमज़ान में? गुजारिश मेरी ये है कि सब लोगों ने अपने मिजाज के मुताबिक बात की है। मैं जो चंद गुजारिशात करना चाह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अर्ज़ करूँगा, अल्लाह का खौफ दिल में रख कर। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वक्त के हुक्मरान को कभी बुरा ना कहो। ठीक है। मैं उनके इस हुक्म को अहमियत देते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए, मैं वक्त के हुक्मरान की शिकायत नहीं करूँगा। मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारी आवाम की बदलों का, आवाम के अमालों का बदला है ये, ठीक है। हमारे आवाम के अमालों का बदला है। अच्छा, चले आपकी बिल्कुल ठीक की है, आप अपने हदीस सुना दी, लेकिन हुक्मरान के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। मेरी बात सुन लेना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मदीना की रियासत, हमने सबने सुना, ये हुकूमत कह रही थी, उन्होंने कहा कि दरियाए फ़रात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। यहाँ पे कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग प्यासे हैं, कितने लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। तो हुक्मरान का क्या क्राइटेरिया बनाया था इस्लाम में? हुक्मरान को क्या महलों में रहना चाहिए था? हुक्मरानों का लाइफस्टाइल क्या था? आप ये भी बताएं ना। मैं उसके बारे में भी अर्ज करना चाह जल्दी बताएं। वो ये अर्ज करूँगा कि उनके बारे में ये हुक्म है, वो अपनी हक अदायगी बिल्कुल नहीं कर रहे हमारे हुक्मरान। लेकिन अर्ज ये है कि उनको ठीक किसने करना है? कौन पैगाम भेजेगा? उनको ठीक हमारे अमाल जमहूरियत है ना, जमहूरियत में जरूर बोलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। वो वही तो बात है कि वो उनका लाइफस्टाइल कैसे अभी बिल्कुल हक है जमहूरियत। अब ये आपकी आवाज वहाँ तक पहुँचेगी जो 12,000 इन्होंने मुकर्रर किया है ना, ये जो 12,000 मुकर्रर किया है, वल्लाह बा खुदा ये मुस्तहिक और हकदारों तक नहीं पहुँचा। और उन मुस्तहिक और उन हकदारों की इमदाद उन लोगों ने की है
जो थोड़ा सा सरमाया रखते हैं, थोड़ा सा सरमाया रखते हैं, उन्होंने कहा। जल्दी आप भी बता दो, एक कमेंट जल्दी से। मैंने कहा ये जो 12,000 रुपये दे रहे हैं ना, ये किसी के पास भी नहीं पहुंचा, ये सिर्फ उसके पीटीआई के बंदे ये खा रहे हैं सब। हाँ बिल्कुल, सिफारिश लग रही है, सिफारिश लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल सिफारिश लग रही है। किसी के पास नहीं पहुंच रहा। 101% हम यही कहेंगे, हमारी आवाम के ये साजिश चल रही है, साजिश बस। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि राशन घर घर में देंगे, टैगर्स फोर्स बनाएंगे, वो भी आपके घर में आपकी मालूमात लेगी। और जो 12,000 का मैसेज का कहा था वो तो आया ही नहीं है ना, और अल्लाह जानता है। राशन भी नहीं आया, रमजान शुरू हो गया, रमजान में ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लोग गरीब भूखे मर रहे हैं, लॉकडाउन खत्म कर जाना। मैं तो कहता हूँ कोई बीमारी नहीं है, ये सब ड्रामा है दूसरे मुल्कों से इमदाद लेने का। ये सिर्फ दूसरों लोगों से इमदाद लेके खुद मुश्किलात हो गई हैं, मुश्किल। रमजान में रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है रमजान, कुछ भी नहीं मिल रहा बाकी रिलीफ मिल रहा है रमजान में। सर मैं रोहित चैनल का शुक्रगुजार हूँ, ये हमारी आवाम के लिए आए हैं, लेकिन रिलीफ मिला नहीं मिला, लेकिन हम घर में बैठना भी चाहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है बाहर आने का, जैसे ये बीमारी आई हुई है। लेकिन हमारी अपील है हुकूमत से, हम घर में ताला लगा के बैठ सकते हैं, भूखे भी मर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे सब्र नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए जैसे चीन ने अपनी आवाम को राशन दी है, ये भी हमें राशन दे, और हम सब मिलकर वादा करते हैं हम रोड पे नजर नहीं आएंगे। बेहतरीन हल है, अगर आप रिलीफ देंगे तो ये भी बाहर निकलने वाले नहीं, लेकिन जब भूख नाचेगी घर में तो बाहर निकलना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि भूख से मरना कोई नहीं चाहता। बेशक बीमारी से वो कह रहे हैं मरना पड़ जाए तो देखी जाएगी, इसीलिए हुकूमत के ऊपर भी जो जिम्मेदारी थी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आपकी टाइगर फोर्स बननी थी जिसने रिलीफ देना था। आपके 12,000 वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये वाली अर्ज़ कर दी कि 12,000 हर बंदे तक नहीं पहुंच सकता, हम कोशिश भी करेंगे तो नहीं पहुंच सकता। तो ये 12,000 वाला मामला जो है हर गरीब तक, हर मुस्तहिक तक नहीं पहुंच सकता, तो इसका लाएअमल बनाएं, तो फिर लोग घरों में रहने के लिए तैयार है। नहीं तो लॉकडाउन में जो है लोग बाहर निकलेंगे और अपने रोज़गार की तलाश भी करेंगे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या मामलात हैं, रमज़ान में रिलीफ उन तक पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, और क्या वो चाहते हैं, अवाम क्या चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं रमज़ान और मुबारक के दौरान अवाम को जो रिलीफ के दावे थे वो क्या वाकई में इस वक्त मिल रहे हैं, क्योंकि बाज़ार ओपन है और बाज़ारों के अंदर इस वक्त अजीब सा माहौल है। महंगी सब्ज़ी, महंगी फ्रूट्स, खजूरें तक डबल कीमत हो गई है। लेकिन एक दौर था, कोई कुछ अर्सा पहले की बात है, गुज़श्ता साल इसी हुकूमत ने रमज़ान बाज़ार में जो चीज़ें रिलीफ दी थी वो गरीब अभी भी याद कर रहा है, क्योंकि गरीब को सिर्फ़ और सिर्फ रिलीफ से मतलब है। गरीब को 12,000 भीख में नहीं चाहिए, उसको चीज़ें सस्ती दे दें, क्योंकि आलमी जो मंजरनामा है उसमें हर चीज़ नीचे जा रही है, हर चीज़ की कीमतें नीचे जा रही हैं, इवन के पेट्रोल जैसी चीज़ भी इस वक्त नीचे जा रही हैं। लेकिन जो कीमतें बाज़ार में हैं वो रमज़ान के दौरान, अफसोस की बात है, बाइज़ मुसलमान मजहबी त्यौहार के दौरान ये बढ़ रही हैं। और इस बढ़ती हुई महंगाई को ना तो हुकूमत ना ही इंतज़ामिया रोक पा रही है, और आवाम इस वक्त सोच रही है कि हुकूमत ने रिलीफ क्या दिया। तो हाँ बताएंगे, रमज़ान के दौरान रिलीफ मिल गया आप लोगों को? रमज़ान के दौरान किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, बल्कि आता के यहाँ तक कल स्टॉल बंद थे। हाँ जी, ताले लगे हुए हैं, ताले लगे हुए थे अभी। ठीक है, अब क्या आवाम को क्या देंगे, ये कुछ नहीं दे सकते। आवाम तो रोड पे निकलेगी आज नहीं कल। मतलब है कि जहाँ पे रिलीफ का हुकूमत ने दावा किया यूटिलिटी स्टोर्स पर, वहाँ पर भी ताले लगे हुए हैं। तो वहाँ ये गरीब आवाम बीच में क्यों फंस जाती है? ये सर, ये सरमायादार तो कमा रहे हैं हर तरीका कार से। लॉकडाउन किया हुआ है, बाहर बैठे हुए हैं, अपनी सप्लाई दे रहे हैं, सब कुछ काम करे। गरीब आदमी मर गया, काम धंधे से, रोजी से, बाहर आने जाने से गरीब आदमी परेशान है। गरीब के लिए सरमायादार दुकान खोल के ग्राहक को अंदर कर देता है, वो अपनी सरमायादारी कर रहा है, गरीब मर रहा है हर पास से। जो चीज़ थी 100 रुपये की वो 150 रुपये की मिल रही है, तो गेट नीचे करने से। हालांकि कोरोना है, वो चीज़ें सस्ती हो रही हैं, हर दुनिया में चीज़ें, बल्कि ब्लैक हो रही है, गेट नीचे कर लेते हैं, ग्राहक को अंदर कर देते हैं, डबल रेट में माल बिक रहा है। अच्छा, ये ब्लैक मेलिंग हो रही है। वो करे क्या करे, हमने भी आगे किसी को खर्चा पानी देना है।
ये बातें होती ये होती है, हर बाजार में हो रही है। गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है? हाथ कुछ नहीं कर रही है। आती है गवर्नमेंट, गेट नीचे कर देती है, पुलिस चली जाती है, उसके बाद वही काम शुरू हो जाता है दोबारा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं अपने वजीर आजम साहब ने ना अपनी तनख्वाह बताने में 5 मिनट लगे थे। हमारे गरीबों के लिए इनके पास टाइम नहीं है। पेट्रोल इस वक्त आलमी सतह पर नीचे हो गया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे को क्या इन्होंने वो दिया है? हमारे पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ अभी। भाई पेट्रोल होगा सस्ता, जो आटा चीनी मिलती नहीं है, क्या करे गरीब आदमी? खोते खिलावे, खुद खावे, बच्चों को पाले, क्या करें? ये तो कोरोना नहीं है, जितना इन्होंने माल इकट्ठा कर लिया है ना, इसमें से आधा हमें दे दो, गरीब आदमी बहुत वो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। माल इकट्ठा कर रहे हैं? माल इकट्ठा कर रहे हैं। ये कौन इकट्ठा कर रहा है? हमारे चीनी वाले आटे वाले वजीर आजम हर चीज पे टैक्स रख रखा है इसने। हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। जो पैसे वाले हैं वो कमा रहे हैं दुकानों पे, हम मजदूर रोडों पे फिर रहे हैं, फिर भी हमें हक नहीं मिला अभी तक। वो ये कह रहे हैं मीडिया झूठ बोलता है। मीडिया क्यों झूठ बोल रहा है? मीडिया सच बोलता है। ये झूठ बोल रहे हैं हम? गलत बात है। ये खुद रेडी खड़ी है, सामने खुद रेडी खड़ी है, झूठ बोलते हैं। देखो गरीब आदमी, ये इन्होंने खुद झूठ बोलते हैं। ये बात सुनना भी नहीं चाहते हैं जो आपका हाल है। ये मैं कह रहा हूँ, अगर ये आगे चलेगी कट जाएगी। नहीं, हम नहीं कटने देते। हाँ जी, आप पैगाम दें वजीर आजम को। वो कहते हैं जी मीडिया झूठ बोलता है। सुनते नहीं। हम कह रहे हैं इनसे अच्छे तो नवाज शरीफ था, कहते हैं ना चोर चोर है, इनकी चोरियां कहाँ हैं? अपना घर भर रहे हैं। हम कह रहे हैं अपना घर भर रहे हैं। नवाज शरीफ जिंदाबाद। इन्होंने कहा था किसी को 12,000 रुपए नहीं मिल रहे। हमारे यहाँ 100 बंदे हैं, बेचारे मजदूर घरों में बैठे हैं, उनके फाके हो रहे हैं घरों के अंदर। किसी को 12,000 ये लॉकडाउन की वजह से हम तो जूते भी नहीं ले सकते, लॉकडाउन की वजह से। रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ। इमरान खान फारिग है, हम नहीं कुछ कह सकते। हाँ जी, हाँ जी। किसी को 1 रुपया नहीं मिल रहा, ना इंसाफी हो रही है। पैसे वाला हर तरीके से कमा रहा है, मजदूर जो है ना वो रुला पड़ा है इस वक्त। फोटो कापी लेके गए थे, अभी तक कोई चीज नहीं आई, 1 रुपया भी किसी को नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। हाँ जी भाई, 12,000 देंगे, काम 12,000। 1 रुपया रोड पे चलान कर देते हैं, वाटर वाले 2,000 है। कहाँ से मजदूरी करें? किसको? रमजान में भी चलान? रमजान में भी चलान कहाँ है? रोजी मुझे बताओ, मार्केट बंद है, हर चीज बंद। कहता 12,000 देंगे, कहाँ से 12,000 दिए? मैसी करा से वो कुछ भी नहीं दिया। ठेके गाड़ी है, ठेके वाले मालिक कहता ठेका दो, कहाँ से दे? जब अपनी मलकियत हो ना, अपना घर हो अपने नाम पे, फिर नहीं मिलते पैसे। तो हमारे तो कोई चीज नाम नहीं, गाड़ी भी ठेके की, हम तो किराए के मकान में बैठे। किराए का हमारे किराया नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। कोई चीज तो वो मिले। क्या करते हैं? मैं सराफा बाजार में काम करता क्या करते हैं? हूँ। सराफा बाजार में। सराफा बाजार में खुल गया? सराफा बाजार नहीं, सारा बंद है बड़ा। कितने दिन से बैठे हैं? 2 माह हो गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, रमजान में रिलीफ मिला? कह रहे रिलीफ है। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ना कोई पैसे, ना कोई रमजान के लिए राशन, ना कोई कारोबार। ये कोई तरीका है हुकूमत का कि सारा कुछ बंद करके बैठे हुए। आवाम गरीब ने कित्थे जाना है, कित्थे खाना है, कित्थों खाना, कित्थों बच्चों का पेट पूरा करना। कहते ने आवाम नूं रोण दा आदत है। रोण दी नहीं, कोई आदत नहीं रोन दी। जो कमाते से उदों नहीं रोंदे। जब रोने पे मजबूर किया तो रो रही है ना माम, ऐसे कोई रोता है? रोना है जो मजबूर किया रोना। हर वक्त दे असी बीमार, हर वक्त दे बीमार। काला यरकान, शुगर, फिर ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला। असी दवाइयां पूरी करिए कि असी अपना खाना पूरा करिए। कोई पैसा नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, 1 रुपया नहीं मिले। वो कह रहे हम आपको दे रहे हैं रिलीफ। दे रहा कोई नहीं, दे रहा कोई नहीं आया। कोई थे आवे, कोई आया नहीं। रात दिन अस मैसेज इस्तेमाल करें, चेक करते पे, शायद कोई मैसेज आया, कोई मैसेज नहीं आया। घर में हालात कैसे? बहुत खराब हालात। मैं तो कह रही हूँ भी दवाइयाँ तो असी बैठे हुए हैं, खान पीन तो असी मरते पे हैं। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਰਾਜਗਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਫਤ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜਗਾਂ ਚ ਮੁਫਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਈ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆ ਜੋ ਰਿਹਾ ਆ।
वजीर आज़म ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ मैं क्या इमरान खान को तो सब कुछ है गरीब आवाम को कुछ नहीं है ना गरीब आवाम ਨੂੰ देवे ना गरीब मैं भी रिस्क किया ना जिथे 400 500 कमाने 100 रुपये 150 पौने 200 200 कमा के जाए की पूरा होता है तो मुश्किल हो रही है इस मुश्किल है ना रिलीफ मिला रमजान में कुछ भी नहीं मिला नहीं मिला हुआ इतना इंसान तंग हुआ पड़ा है ना हद से भी ज़्यादा एक बंदा बीमार है या कुछ भी है लोगों को दे रहे हैं वो कहते हैं कि सिर्फ उनको मिल रहा है जो तल्लुकात है जिनको और गरीब को कुछ किसी को भी नहीं मिल रहा मुझे खुद काला जरकार है मैं ये बच्चों के लिए घूम रहा हूँ दोपहर में दिन है कहाँ हरम गेट से पैदल आ रहा हूँ यहाँ पे हमें बताओ हम क्या करें जिसको ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ रमजान कुछ मिले रमजान तो मिलना चाहिए भाई कुछ भी नहीं मिला सरकार कुछ भी नहीं मिला अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाह जी ख्वाजा सराओं को कुछ रिलीफ मिला कुछ भी नहीं मिला सब झूठ है इमरान खान पता नहीं सारा कुछ इकट्ठा करके अपना कहाँ पर दे रहा है हम आम को कुछ भी नहीं मिल रहा हमें भी कुछ भी नहीं मिल रहा ख्वाजा सराओं को तो हक बनता है ना 12,000 का हक बनता है किसी को भी नहीं मिल रहा ख्वाजा सराओं को भी नहीं मिल रहा शनाख्ती कार्ड पे वो करते हैं मोबाइल पे मैसेज करते हैं हालात कैसे हैं आप लोगों के इस वक्त तो सब कुछ बेकार है सब कुछ बंद है बिल्कुल अल्लाह जानता है हमारे हालात कैसे अवाम के हालात कैसे अवाम का दिल दुखा के ये अवाम को इसने धोखे में रखा है इमरान खान में ये तब्दीली नहीं आई है यही तब्दीली आई है इसने ये तब्दीली की है ये नया पाकिस्तान यही बनाया है इसने क्या किया इसने अवाम के लिए क्या कुछ किया इसने कुछ भी नहीं किया सब कुछ अपना घर के लिए ये करते हैं कितने लोग हैं इस वक्त ख्वाजा सरा जो इस वक्त बहुत हजारों की तादाद पे हजारों की तादाद आप इनके साथ जी हम इनके साथ ही हैं और उन्होंने हमें कहा कि हम देंगे हर चीज़ लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला हमारे बच्चे बिल्कुल भूखे हैं हम पीछे बैठे हुए हैं अब अल्लाह की रज़ा पे फिर रहे हैं कि अल्लाह देगा तो हम खाएंगे जी कब तक कर्जे उठाएं कब तक क्या करें अवाम भी क्या करे हम ख्वाजा सराएं हम मांगने जाते हैं लोगों के घरों में वो भी नहीं देते वो बेचारे कहते हैं हम क्या करें हमारे कारोबार नहीं है ठीक है ना हम क्या करें किसी का कारोबार आप लोगों का तो डाटा आराम से लिया जा सकता है ना शनाख्ती कार्ड पे आपकी तस्दीक है ठीक है ना नादरा से डाटा लेके कम से कम ख्वाजा सराओं तक तो इमदाद खुद पहुँचाई जा जी नहीं पहुँचाई कहते हैं आप एल भी नहीं हो कोई मैसेज नहीं कोई कुछ नहीं एल भी नहीं हो जांच पड़ताल के बाद बताया जाएगा 12,000 रुपये का मैसेज आया हुआ है मुझे अभी तक मैसेज 12,000 रुपये नहीं मिले क्या करते हो मेरा स्क्रैप का अपना जाती कारोबार नहीं मैं मजदूरी करता हूँ किसी के पास अब किसी का यकीन करो अब 12,000 रुपये रमजान शरीफ आ गया है अब 12,000 रुपये हो तो बंदा को काम शाम चलाए तो रोजे कैसे रख रहे हो आपके सामने जैसे कर रहे आप रोजे रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो कैसे रोजे ठीक है ना बस ऐसे गुजारा कर रहे हैं अल्लाह पाक देने वाला है कुछ ना कुछ गुजारा भाईजान जो वो सबके पेट भरता है मगर खान साहब को तो जो वादा किया जो इनको बाहर मुल्क से पैसा मिल रहा है वो तो गरीबों में तकसीम नहीं कर रहे जी पढ़े लिखे आप हैं फिर वो कह रहे हैं जी मीडिया झूठ बोलता है हम झूठ बोल रहे हैं मीडिया झूठ नहीं बोलता मीडिया झूठ नहीं बोलता जो इस वक्त मीडिया झूठ नहीं बोलता जो इस वक्त सीट पे बैठे हैं उन्होंने झूठ बोला है अवाम के साथ हम आपको हकीकत बता रहे हैं कोशिश कर रहे हैं आपसे हकीकत पूछ के आगे तक पहुंचाने जी जी हुक्मरानों को शायद ये चीज अच्छी नहीं लग रही तो आपकी क्यों नहीं अच्छी लग रही उनको सच अच्छा नहीं लगता ना सच अच्छा नहीं आपको जो है ना भाई आप पढ़े लिखे हो आप एक गरीब आदमी के मसाइल देखें कि भाई बेरोजगार आदमी दिहाड़ीदार इसको हल करना चाहिए ना हुकूमत को ये नहीं कहना चाहिए झूठ बोल रहे हैं नहीं झूठ इन मामलात को हल मकसद है हाँ ये तो इमरान खान को चाहिए ना कि भाई इतना फंड मिला है तो गरीब आदमियों को तो दें सही है हम दवाई से बहुत बेताब है यहाँ पे हमारे घर वाले शुगर के मरीज है हेपेटाइटिस के मरीज है ना मुफ्त इलाज गए हैं अस्पताल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गए निश्तर में गए वहाँ सिर्फ इमरजेंसी है जो ज्यादा बीमार है उनको दवाई मिल रही है दवाई नहीं दे रहे नहीं आपके टैक्सों से चलते हैं नहीं हमें कुछ भी नहीं हमारे तो सेहत कार्ड भी बने हैं फिर भी कहते हैं कि आपके पास पाक गेट है वहाँ हाँ जी वहाँ गए हैं बच्चे को चेकअप कराया है उन्होंने बच्चे को चेकअप ही नहीं किया बुखार भी नहीं चेक किया और पर्ची अपनी लिख देते हैं वो तो ये देखो दवाइयाँ लगा ये देखें मुफ्त इलाज क्या करना है ये देखो ये कहते हैं कि फ्री है ये कह रहे हैं कि फ्री है मगर मेरा 1200 रुपया लगा दिया सुबह का
हॉस्पिटल गए थे जी ये टेस्ट करवाए, इधर दिखाएं, टेस्ट दिखाएं, फोन दिखाएं, ये देखें। ये दिखाएं, ये ऊपर करें, ये और मुझे 20 दिन हो गए मैं काम से फारिग किस हूँ। चीज़ का टेस्ट किया है? ये खून के टेस्ट हैं। अब बताएं। पैसे हैं इस पे, पैसे लिए हैं? जी हाँ, अच्छा, तो मुफ्त कुछ नहीं है, मुफ्त कुछ भी नहीं है। इलाज गांव में कौन अब मैं पैसों के लिए घूम रहा हूँ। टेस्ट कराए थे सिविल में से, उन्होंने कहा जी दवाइयाँ जाके बाहर से लें, अल्लाह अकबर, अंदर कुछ भी नहीं, अंदर कुछ तो आपके टैक्सों से तो चल रही है ये इलाज के, वही तो कह रहा हूँ कि तो टेस्ट कहाँ, टैक्स कहाँ जा रहे हैं आपके? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये हुकूमत से पूछे, आप भी पूछे ना, आप पूछे, आप मीडिया वाले हैं, आप मीडिया वाले पूछे। हमें कहते हैं आप झूठ बोलते हैं, हम क्या करें? इतनी अवाम झूठ बोल रही है, इतनी अवाम तो नहीं है, ये सच ही है। ये आपके सामने है, ये आपके सामने है ना। आप ये रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाओ सब कुछ, उनको बोलो कुछ नहीं मिल रहा। ये हाल आप कहते हैं हमें, हम सच नहीं बयान किया, ये सच है। इसको सच को अगर एक्सेप्ट करके इन लोगों की दाद रसी कर लें तो मदीना की रियासत खुद ही बन जाएगी, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ इन लोगों के मसाइल हल करें। यहाँ पर ना तो सस्ती चीज़ें हैं, ना रिलीफ मिल रहा है, ना 12,000 किसी को इस वक्त ऐसे लग रहा है कि लोग जो हैं वो मजबूर हुए हैं, मैसेज किए जा रहे हैं, आप पैसे काटी जा रहे हैं उनके, देने की बजाय आप उनकी जेबों से ले रहे हैं। तो ये कौन सा निज़ाम है? इस पर तो बात होगी और इस पर बात बनती भी है और हम आपका ये बात पहुंचाते रहेंगे क्योंकि ये हक़ की आवाज़ है और अवाम जो है वो इस वक्त यहाँ की बादशाह है। आप लोग बेशक तख्त पे बैठे हैं लेकिन जमहूरियत में यही असूल है कि हुक्मरानी अवाम की होती है। तो अवाम इस वक्त आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या फ़ैसले कर रहे हैं, क्या आपके प्लान है? आप यूटिलिटी स्टोर्स का सोच लेते हैं लेकिन आपके पास प्लान बी सी कुछ भी नहीं होता। यूटिलिटी स्टोर पर ताले लग जाते हैं, उसके बाद रिलीफ हो जाता है बंद, तो फिर आप किस चीज़ का प्लान बना रहे हैं? किस चीज़ की? उन प्लानिंग करने वालों को लाखों रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं, 20-20, 30-30 लाख रुपए उन प्लानिंग करने वालों को आप तनख्वाहें दे रहे हैं जो कि नाकिस प्लानिंग कर रहे हैं और आवाम को इस वक्त रिलीफ नहीं पहुंचा सक रहे हैं। तो ये था, ये सारी सूरत हाल है। एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद मैं मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो गए हैं। गरीब के लिए वो रिलीफ जो इमरान खान साहब ने ख्वाब दिखाया था और हमेशा की तरह ये ख्वाब भी इस वक्त यू टर्न मारता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि रमज़ान के दौरान ही इन यूटिलिटी स्टोर्स पर ताले लग गए हैं। वो अवाम कहाँ जाएँ जिन्होंने सोच रखा था कि रमज़ान में अगर पैसे मिल गए, यकम आने वाली है, महीना ख़त्म होने वाला है, उस दौरान जाके इस यूटिलिटी स्टोर से उन सस्ती दालों से फ़ायदा उठा लेंगे, सस्ती चीनी ले लेंगे, सस्ता आटा ले लेंगे। लेकिन वो बंद होने के बाद अब गरीब बंदा फिर परचून वाले के पास जा रहा है। वो परचून वाले सारे नहीं एक जैसे होंगे लेकिन कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो कि फ़ायदा उठाते हैं ऐसे ही मंज़र का और उनको इंतज़ार होता है। और शायद वो इस वक्त वो मिर्च जो यहाँ पर कई गुना कम मिल रही है वो मिर्च भी ब्लैक में बेच रहे हैं और मिर्च ख़रीदने पे गरीब मजबूर है। तो सुहेरा तारिक, आप एक अरसे से इन सारी चीज़ों को देख रही हैं। सुहेरा, ये हुआ क्या? ताले लग गए, रमज़ान आ गया। रमज़ान में तो सबको रिलीफ मिलता है, हर जगह पे हर मजहबी रसूमात जिन भी ममालिक की होती है वहाँ पर तो रिलीफ होता है, लेकिन रिलीफ पे ही ताले लगा दिए और रिलीफ तो बात की बात है। जी मोहसिन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसा कि हुकूमत ने सिर्फ एक ख्वाब ही दिखाया है गरीब शहरियों को कि आपको खसूसी रिलीफ पैकेज जो है वो माह रमज़ान में मिलेगा। आज देख लें कि जितने यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन सब के सब स्टोर्स पर ताले लगा दिए गए हैं, यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इस बार माह रमज़ान में कोरोना वायरस के पेश नज़र जैसे सबको पता है कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए जा रहे, इसलिए हुकूमत ने तकरीबन 2.5 अरब रुपए का जो खसूसी रिलीफ पैकेज है वो इन यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए आवाम को देना शुरू किया था। और अभी तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन हुए हैं कि इस रिलीफ पैकेज का आगाज़ हुआ है, जिसमें खजूर है, बेसन है, उसके साथ साथ आटा और चीनी उस पर भी रिलीफ दिया गया है, ऑयल्स पर रिलीफ दिया गया है। लेकिन आवाम वो सस्ती चीज़ें ख़रीदने से बिल्कुल महरूम हो चुकी है क्योंकि यूटिलिटी स्टोर एक वो वाहिद जगह है इस वक्त जहाँ पर आवाम को जो है वो कुछ कम कीमतों पर चीज़ें जो हैं वो फराहम हो। कितना
फ़र्क है मार्केट कंपैरिजन? मार्केट से आप देख लें कि यहाँ पर खजूर आपको 500 ग्राम में तकरीबन 80 रुपये का पैकेट मिल जाता है, जबकि आप आम मार्केट में जाएं तो वही पैकेट आपको तकरीबन 450 रुपये में मिलेगा। आप देखें कि 400 रुपये का यहाँ पर फ़र्क है, तो गरीब आदमी कैसे ख़रीदेगा। उसके साथ साथ बेसन की आप सूरत हाल देख लें, बेसन आम मार्केट में तकरीबन 200 रुपये किलो मिल रहा है और यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ के बाद 20 रुपये रिलीफ दिया गया है, 160 से 140 उसकी कीमत जो है वो हो गई है। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम में 4 दिनों से देख रही हूँ कि अच्छे खासा रश था लोगों का, वो आ रहे थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दिन पहले आकर ख़रीदारी करते हैं। अब बताएं कि वो लोग कैसे ख़रीदारी करेंगे। कैमरा दिखाएं ज़रा, कैमरा कितनी तादाद में लोग हैं यहाँ पे देख लें कि ये सारे लोग जो हैं वो इसी वजह से यहाँ पर आए हुए हैं कि शायद यूटिलिटी स्टोर खुल जाएं, शायद आवाम पे जो है तरस आ जाए हुकूमत को, शायद इन यूटिलिटी स्टोर्स ऐसे लोग ऐसे। ये अम्मा जी आई हुई, अम्मा जी से बात करें, पूछें क्या लेने आई हैं। यतीम बाल है मेरा घर इतना है वे श्यामा कितन बंद पे। हाँ जी जी, खवातीन भी आई हुई हैं। एक मिनट आ जाए, इधर आ जाए। मैं लोगों से भी बात कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आके। यही बाजार नहीं लगे, दूसरा ये भी बंद है। रिलीफ पैकेज नहीं है ना आवाम के लिए, वो रिलीफ पैकेज तो ज़ाया हो जाएगा। रमज़ान के बाद खोलने का क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे लोग आए, आप इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये ताले देख के अफसोस हो रहा है, वो ये रिलीफ देना था आपको। अफसोस तो होता है क्योंकि बाहर से राहत मिल जाती हैं चीज़ें, यहाँ कोई सहूलत की, हर चीज़ की सहूलत है, लेकिन इसके बावजूद अगर रमज़ान है हर इतने इधर रिलीफ थी, लेकिन लोग हर चीज़ की सहूलत है इधर। हर सुहेरा देखें सुहेरा, जो खजूर जिससे रोज़ा खोलते हैं हम, वो रिलीफ दिया हुकूमत ने, लेकिन उस पर ताले लगा दिया, मुंह चुरा रहे हैं आवाम को। अंदर खजूरें पड़ी हैं और ले कोई नहीं। खुद यहाँ से देख के यही फील हो रहा है कि जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं शायद इनका मजाक उड़ाने के लिए ये खसूसी रिलीफ पैकेज जो है वो शायद दिया गया था। लोग यहाँ पे आए और उनको बंद ताले मिले। हुकूमत के पास प्लानिंग नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा किया जाता है। क्या मसला क्या है? जब भी हुकूमत इस तरह का रिलीफ देती है अवाम के लिए, वो रहमत की बजाय ज़हमत बन जाए। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में आप देखें दूसरे ममालिक में रिलीफ दिया जाता है, जो मुसलमान हैं उनका ख्याल किया जाता है, लेकिन हमारी अब आप देख लें जो डेली वेजेस यहाँ के मुलाजमीन हैं या जो इंचार्ज हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उनको भी इतने अरसे के बाद अभी ख्याल आया है कि हमें इस वक्त हुकूमत को प्रेशर देना चाहिए, यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर देने चाहिए, क्योंकि शायद उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा यूटिलिटी स्टोर खोलने। सुहेरा, एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि आप इन चीज़ों को बारीकी से देख रही हैं, एक अरसे से इस सारी फील्ड को आप ख़बरें भी दे रही हैं, ये लोग कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सियासत हो रही है, और सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि ठीक एक दिन पहले जब रमज़ान बाज़ार नहीं है, इतवार बाज़ार नहीं, जुमा बाज़ार नहीं है, तो सबसे पहले पता था यूटिलिटी स्टोर वालों को कि ये ही रिलीफ का ज़रिया है। उन्होंने कहा कि ये अब इस वक्त हमारे लिए हथियार है, और उन्होंने तारे लगा दिए सिर्फ एक दिन पहले। ऐसे ही है, मैं वही तो कह रही हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स वाले जिन्होंने ये हड़ताल कर रखी है, वो भी हुकूमत के साथ शायद एक खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलीफ है। जानबूझ के हो रहा है या वाकई मजबूर है? पर्सनली यही लग रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 महीने से जब से मैं यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा रही हूँ, इस किस्म की कोई शिकायत कभी सामने नहीं आई है। ये अचानक से रातों रात ऐसा क्या हुआ है कि इनको अपने स्टोर्स जो हैं वो रातों रात ताले लगाने पड़े हैं, बंद करने पड़े हैं। आवाम का यहाँ पे दाखिला जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। अब आवाम इस सोच में है कि अगर वो परचून की दुकानों पे, आम करियाना स्टोर पे जाते हैं तो आप देखें एक तरफ सब्जियों की कीमतें आग उनको लग चुकी है, आसमान पे पहुँचेंगी, और अब उसके साथ साथ ये मसाला जात और जो दीगर अशिया खुरोनोश हैं वो आवाम कैसे खरीदेंगे। अभी सुना है चीनी 3 रुपये फिर महंगी हो गई है, रमज़ान आया नहीं और चीनी यहाँ से ही सस्ती मिलनी है। आप चीनी देखें, लेमन देखें, ये सारी चीज़ें तो अब फिर उनको तो, और बल्कि जो हुकूमत ने देखें भाई, ये फिर आप इनको कह रही हैं कि इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, ओबियसली इन्होंने उठाया होगा, लेकिन हुकूमत के पास क्या प्लान था? हुकूमत ने वो रमज़ान बाज़ार जो एक अरसे से चले आ रहे थे, जहाँ पर आपको अदरक, मिर्चें, लेमन और बहुत सारी चीज़ें वहीं से सस्ती मिल जाती थी, सेकंड ऑप्शन तो था, लेकिन हुकूमत ने ये सोचा ही नहीं है। ऐसे ही है, रमज़ान बाज़ार जो है वो एक खसूसी प्लानिंग के तहत लगाए जा सकते थे, वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम की जा सकती थी, उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाई जा सकती थी, वहाँ पर ड्यूटी देने के लिए एहलकार
बाजार मौजूद That's a थे, लेकिन हुकूमत ने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ जो 2.5 अरब का पैकेज है वो इन यूटिलिटी स्टोर्स पर दे दिया जाए, और अब हुकूमत भी इन यूटिलिटी स्टोर्स मालकान के हाथों मजबूर हो चुकी है, वो स्टोर्स बंद करके बैठे हैं, अवाम परेशान है। बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि प्लान ए बना लिया, लेकिन हुकूमत के पास प्लान बी नहीं, प्लान बी नहीं था। अवाम, वही तो बात है कि हमेशा फंस अवाम जाती है इन तमाम चक्करों में, चाहे यूटिलिटी स्टोर्स वालों के मुतालबात हो या हुकूमत की मजबूरियाँ हो, इसमें अवाम के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, पीछे भी देखें बाइक पे आ रहे हैं और ऐसे देख के जा रहे हैं, उनके चेहरों में मुरझाए हुए हैं। कि सिर्फ मुल्तान शहर के अंदर 50 से 60 के करीब यूटिलिटी स्टोर्स हैं हर इलाके में, और कई कई इलाकों में तो 2-2 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, और वहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए जाते हैं। और कुछ दिन पहले तक चीनी पर भी ये शर्त हमें देखने को मिल रही थी कि आपको यहाँ से सस्ती चीनी सिर्फ तब मिलेगी जब आप 700-400-500 का सौदा खरीदेंगे, जिसके लिए सारा चक्कर चल रहा है। ये लोग हैं जी, ये लोग हैं जिनके साथ आप मजाक कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ सस्ता? बात ये है कि रिलीफ बिल्कुल धोखा है हमारे यहाँ इतनी अरबों रुपए की सब्सिडी मिल चुकी है इनको यूटिलिटी स्टोर को, उसका अंजाम हमें यहाँ मिलता है कि 2 चीज़ें 4 चीज़ें सिर्फ सस्ती कर दी गई हैं, वो भी 5 रुपए 10 रुपए। अब आम उसके लिए तड़पती आ जाती है, वो भी नहीं देते ये लोग, इनके पास इनके बस में कुछ भी नहीं, आवाम को मार दें। लेकिन वो तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं हम रिलीफ दे रहे हैं इतना अरबों रुपए। हमारे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे वज़ीर आज़म है हमारे, वो तो रिलीफ कहते हैं, इमदाद कहते हैं, किसी को कोई इमदाद नहीं, मैसेज करो कोई पैसे नहीं देते हैं, सिर्फ बातों की आता है। राशन आता है, एक आती है ट्राली, उसमें भी आता है जी आपको मैसेज करेंगे। रमज़ान बाजार लगते थे उसके अंदर, तो उसमें अंदर बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था, इससे हज़ारों गुना बेहतर था। अब तो यहाँ आप आ जाए, आप लेने आ जाए, आप आयल लेने आ जाए, अगर आयल ही आप लेने आते हैं मार्केट से सिर्फ 10 रुपये सस्ता दे रहा है, और वो भी 2 नंबर, फिर भी आवाम मजबूर होती है कि चले कोई बात नहीं, सस्ता है तो लेंगे ना। सिर्फ चीनी में रिलीफ दे रहे हैं, वो भी नहीं देते हैं। चलो कोई गरीब आदमी ने 1 किलो 2 किलो लेनी होती थी, अब वो कहते हैं नहीं 5 किलो का। प्राइम मिनिस्टर तो बड़ी स्पीचें कर रहे थे इससे पहले, हम रिलीफ मिनिस्टर तो रोज मांगते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर उल्टा हमसे मांगते हैं जी आप हमें दो 20 रुपए का मैसेज कर दो, 500 का मैसेज कर दो, ये मदद कर दो। गरीब को देंगे, कौन से गरीब को देंगे? रिलीफ मिल रहा है, साथ कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, किसी भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, सिर्फ मखसूस लोगों को है जिनको दे देते हैं, पता नहीं किनको देते हैं, वो इनके अपने हैं या पराए हैं, खुदा जानते हैं। दिल से बोल रहा है, ये दिल से बोल रहा है। आवाम को तड़पा रहे हैं, मार रहे हैं, ये कहते हैं मर जाएं, हम लोगों को यही मुल्क में खाना जंगी करेंगे, यही मुल्क में तबाही लाएं। अल्लाह करम करे। क्यों कि जब गरीब क्या करेगा, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये रिलीफ है, ये यूटिलिटी स्टोर बंद किए हुए हैं, 1 दिन पहले ताला लगा दिया जी, किस लिए? इनके ना SOPs पे आज तक अमल हुआ। आवाम आती थी, एक कहते लाइन लगी होती थी वहाँ तक, और फिर भी उन्हें अंदर नहीं जाने देते थे, और जो जाने देते थे अपनी मर्जी से सामान देते थे उन्हें। इससे दे हैव नो प्लानिंग। और मैं सिंपल सी बताऊंगा, इनके पास ना A प्लान था ना B प्लान था। रमज़ान बाजार पता नहीं क्यों बंद कर दिए, वो तो था ना सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे तो वो कह रहे हैं जी दुकानों के बाहर ये खुल भी जाए ना, लोगों का इतना रश होगा, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, प्लानिंग ही नहीं है। रश छोड़ें आप, उनके पास एक मखसूस मिकदार में यहाँ पर चीनी और आटा जो है वो फराहम किया जाता है। जैसे लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, उसमें से भी आधे से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको वो चीज़ें मिलते मिलते तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगले दिन लोगों को इंतज़ार करके आना। ये कितने फुट की दुकान होगी? 12, 15, 20 फुट की, और उसके अंदर कितने रश कर सकते हैं? और उसमें रश छोड़ें आप, उसमें कितना सामान प्रोवाइड कर सकते हैं? कितने एरिया को कवर करता है ये मेन जो? ये बिल्कुल 7 नंबर कचहरी का जो इलाका है, वहाँ पर सिर्फ एक ये सबसे बड़ा यूटिलिटी स्टोर, शहर का मेन स्टोर। छोटे हैं, सुना यही है सुहेरा, अब ये मुझे कंफर्म करेंगी कि जो छोटे हैं, ये मेन स्टोर है, इससे जो छोटे हैं स्टोर्स, वहाँ पर पूरी चीज़ें भी नहीं होती, कहीं पे दालें मिसिंग होती है, कहीं पे चीनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जितना छोटा स्टोर होगा उतना ही माल रखा। बिल्कुल ऐसे ही है, इनकी भी कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये जो है इस तरह का, और एक गुलगश्त में है जो बड़े दर्जे के यूटिलिटी स्टोर हैं। जो छोटे दर्जे के यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जो B उस कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पर एक तो जगह बहुत ज़्यादा कम होती है, और वहाँ पर मखसूस चीज़ें उन्होंने सिर्फ जो है वो प्रोवाइड की होती हैं। अब आप देखें, लॉकडाउन है, लोगों का काम बंद है, दिहाड़ीदार तबका वैसे ही इतना परेशान है, अब वो क्या हर किसी को सस्ती चीज़ चाहिए। बिल्कुल हर कोई चाहता है कि उसको सस्ती चीज़ मिले। जो ख़ास तौर पे जो हमारा निचला तबका है, वो तो यही चाहता है ना कि उनके लिए जो रिलीफ पैकेज आया है वो उनको प्रोवाइड भी हो, ताकि वो यहाँ से आके चीज़ें भी ख़रीद के लेके जाएं। कह रहे हैं 12 साल कॉन्ट्रैक्ट के जिन लोगों ने मुकम्मल किए हैं, उनका हक बनता है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। एक पॉइंट उनका ठीक है कि अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज को उन्हें 12 साल हो गए हैं, तो फिर तो कोई ना कोई डिमांड तो पूछनी चाहिए। और दूसरा 2000 जो आप कह रही हैं, वो तो बजट का हिस्सा था ना। बजट में जो हुकूमत ने वादा किया था कि कम से कम उजरत होगी वो 17,000 होगी, वो तो उनके साथ बल्कि जुल्म हुआ है।
कि इतने दिनों बाद 2000 बढ़ा के उनको वो उजरत वाला काम कर दिया। किसी हद तक इनके जायज़ मुतालबात हैं। मुतालबात भी मोहसिन बिल्कुल जायज़ हैं। अब वो काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए, उनको ये ज़रूरत है कि उनको उनका पूरा हक मिले। लेकिन इन बेचारे लोगों का क्या कसूर है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी मौके पे चौका मार दिया। बिल्कुल ऐसे और अवाम जो है परेशान हो गई है और अवाम जो है सड़कों पे है, और जब तक यूटिलिटी स्टोर नहीं खुलेंगे ये इसी तरह से सड़कों पे मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आला तज़िया पेश किया सुहेरा। और लोग इस वक्त भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब, आपने रिलीफ का वादा किया, पिछले प्लान को, पिछली हुकूमत के प्लान को जो एक साल तक आप लेके भी चलते रहे, गुज़श्ता साल भी रमज़ान में रमज़ान बाज़ार आपकी हुकूमतों ने लगाए, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने लगाए, लेकिन उन रमज़ान बाज़ारों को अगर आपने उखाड़ दिया तो आपके पास जो है वह नो अदर प्लान यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा। और यूटिलिटी स्टोर्स को जब हमने बंद देखा तो अवाम के पास अब दूसरा कोई ज़रिया नहीं है सस्ती अशिया ख़रीदने का। वो रमज़ान पैकेज, वो रिलीफ पैकेज कहीं नज़र नहीं आ रहा। और उससे भी बढ़ के एक बात ये है कि इस छोटी सी दुकान के अंदर आप कितना रश लगाएंगे, क्योंकि मार्केट लगी होती थी रमज़ान बाज़ारों के अंदर और एक बड़ी स्पेस थी, खुली स्पेस थी, और इससे पहले कोरोना भी नहीं था। लेकिन वो प्लान आपने इस सूरत हाल में, मौजूदा वायरस की सूरत हाल में, ना तो उस प्लान को देखा, उसको क्लोज़ किया, और उसके बाद इस यूटिलिटी स्टोर पर आपने अवाम को भेजना शुरू किया जो कि अब ताले लगाकर अवाम पे मजाक कर रहे हैं। वो रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा, अवाम इस वक्त फिर धक्के खा रही है। आप रहमत करने की बात करते हैं, वो अवाम के लिए ज़हमत बन जाता है। तो मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है इससे सख्त कि आपको समझा सकें। ये हुकूमत है, और हुकूमत जब भी प्लान करती है कोई ना कोई उसके अंदर मज़ीद मुश्किलात आवाम के लिए पैदा होती हैं और गरीब बंदा हमेशा पिसता है। ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना रखिएगा ख्याल, अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।